बात संतों पर सवाल, बयान पर बवाल की कर लेते हैं। आखिर यह बवाल क्यों मच रहा है, चलिए आपको बताता हूं। दरअसल उज्जैन में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर साध्वी हर्षानंद गिरी ने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि आज के समय में महिलाओं के लिए एक भी आश्रम पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। अगर कोई संत उन्हें बेटी मानकर जीवन भर सुरक्षा की जिम्मेदारी देने का भरोसा दे तो वे उसी आश्रम में रहने के लिए तैयार हैं। सुनिए जरा। कहाँ रह सकती हूँ? तो मुझे लगता है कि जब तक मेरा खुद का कोई ठिकाना नहीं होगा तब तक मेरे पास दो ही विकल्प होंगे, या तो मैं गुरु जी के आश्रम में रहूं या तो अपने घर में अपने माता पिता के साथ जहाँ मैं ज्यादा सुरक्षित हूँ मैं वहाँ रहूं। कौन इतना पवित्र है आज की डेट में इस समाज में? कौन से संत का आप मुझे नाम बताएंगे जो मुझे पूरी अपने 100% सिक्योरिटी के साथ अपने आश्रम में रखेंगे कि ये मेरी बेटी के समान है, मेरे जीवन पर्यंत इसको कुछ भी नहीं होगा? वो गारंटी ले ले, मैं उनके आश्रम में अपना ठिकाना बना लूंगी। और जो संतों को मैंने देखा है वो पार्लर को अपने आश्रम में बुला लेते हैं। तो सुना आपने, हर्षानंद गिरी यही नहीं रुकी, उन्होंने ये तक कह डाला कि जिन संतों को मैंने देखा है वे पार्लर खुद आश्रम में बुला लेते हैं। सुना ना आपने? यही हर्षानंद गिरी जो अब खुद संत बन चुकी है, जो अब खुद साध्वी हैं, जिन्होंने हमेशा सनातन धर्म को उठाने की बात कही है, बीड़ा उठाया है, वे अब पूरे सनातन धर्म पर सवाल खड़े कर रही है। वे पूरे संत समाज पर सवाल खड़े कर रही है कि कौन इतना पाक साफ है, कौन इतना पवित्र है, कौन संत ये कह सकता है श्योरिटी के साथ कि मेरे आश्रम में ये सिक्योर रह सकती है? क्या देश में संतों के द्वारा चलाए जाने वाले कोई आश्रम सिक्योर नहीं है? यह सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि बहुत बड़ा आरोप हर्षा रिछारिया लगा रही है। मैनिक्योर पेडिक्योर करा रखेंगे संत, ये हर्षा रिछारिया ने कहा है। माफ कीजिएगा, साध्वी हर्षानंद गिरी ने कहा है। मैं वो सब नहीं कराती हूं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि हम जहां पर लक्ष्मी जी को पूजते हैं, कृष्ण भगवान को पूजते हैं, भगवान नारायण को पूजते हैं, जो इतने सुंदर तरीके से रहते हैं, तो उनकी पूजा करने वाला क्या अपने आप को सुंदर नहीं बना सकता? तर्क और तथ्य भी देख लीजिए। और जो संतों को मैंने देखा है वो पार्लर को अपने आश्रम में बुला लेते हैं और हिडन तरीके से मैंने देखा हुआ है वो मैनिक्योर पेडिक्योर करवा रहे हैं। अब मैं वो सब नहीं करवाती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि हम जहाँ पे लक्ष्मी जी को पूजते हैं, कृष्ण जी को, नारायण को पूजते हैं, जो इतने सुंदर तरीके से रहते हैं, तो उनकी पूजा करने वाला या उनको मानने वाला वो क्यों नहीं सुंदर रहने का अधिकारी है? तो संन्यास लेने के बाद कई संतों ने उन पर मेकअप करने, बाल रंगने, लिपस्टिक लगाकर प्रवचन देने के आरोप लगाए थे। यह भी कहा था कि संन्यास लेने के बावजूद वे अपने माता पिता के घर जाकर रहती हैं। और अब उसी पर उन्होंने कहा कि देश में या फिर ऐसा कोई संत का नाम ले लीजिए जो 100% सिक्योरिटी उन्हें दे सके। गुरु बना लिया है, विरक्त गुरु की शरण में आई हैं, तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। हम संत परंपरा के हिसाब से यही कहेंगे कि यदि कुछ ऐसी मन में अभी भी कुछ अभिलाषा है तो वो छोड़ें और संत जीवन में रहें। यदि उनको ऐसा लगता है कि मुझे संसार में ही रहना है तो संतों के ऊपर किसी प्रकार की टिप्पणी ना करें और अपने संसार में जाकर वापस रहें। यदि यहाँ उनको विरक्त भेष लिया है तो विरक्त भेष की परिभाषा समझें, विरक्त भेष के हिसाब से रहें और जो हमारी विरक्त परंपरा है उसका पालन करें। मैं यही कहूँगा। अगर उनको लगता है कि मैं साधु समाज में आकर के भी सुरक्षित नहीं हूँ तो वो किसी या कि उनसे पूछा जाए कि आप सुरक्षित के लिए साधु समाज में आए हैं कि भजन करने के लिए आए हैं। अगर सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं साधु समाज में तो आपके अपने माता पिता के घर में रहना चाहिए। राम जी पे भी अगर भरोसा नहीं है, आपको भगवान पे भरोसा नहीं है, तो आप अपने घर में रह करके, घर में बैठ करके आप भजन साधन पूजन पाठ करें। और ये फालतू का साधु समाज में आप आरोप लगा रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। कल गुरु पूर्णिमा थी और गुरु के लिए कहा गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊंची उपाधि पर रखा गया है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, अब जरा तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखिए। ये गए साध्वी हर्षानंद गिरी, जिन्होंने सोमनानंद गिरी जी से दीक्षा ली। उनके श्री चरणों में वो मत्था टेकती हैं, उन्हें प्रणाम करती हैं। गुरु पूर्णिमा पर वहां पहुंची थी। बाबा बागेश्वर आपको नजर आ रहे होंगे, उनकी यात्रा में हर्षानंद गिरी पहुंचती है, उन्हें प्रणाम करती है। कैलाशानंद गिरी महाराज के साथ कई बार आपने उनकी तस्वीरों को देखा होगा। कुंभ में जब वे वायरल हुई तब उन्हीं के आश्रम में रहा करती थी। रितेश्वर महाराज जी के साथ आपने कई बार उन्हें आशीर्वाद लेते हुए देखा है। रविंद्रपुरी गिरी जी महाराज जो हैं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, उनके आश्रम में भी वे कई बार आशीर्वाद लेने पहुंची है। और उधर पुंडरीक स्वामी गोस्वामी जी महाराज जो हैं, जो कथावाचक हैं, उनसे भी वे आशीर्वाद लेती है। मैं ये तस्वीरें दिखाने के पीछे का मकसद सिर्फ ये बता रहा हूं कि देश में इतने तमाम संत, तमाम सन्यासी, जिनके आश्रम में पहुंचकर, जिनसे बातचीत कर, जिनको मत्था टेककर आशीर्वाद हर्षानंद गिरी ले रखी हैं, क्या इनमें किसी के आश्रम सुरक्षित नहीं है? अगर नहीं है तो क्यों अब तक हर्षानंद गिरी ने इन पर सवाल खड़े नहीं किए तो अब क्यों कर रही हैं? ये तमाम सवाल आज खड़े होते हैं।